नमस्कार, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं गुप्त काल से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। सेकंड क्वेश्चन है कि शक विजेता किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शक विजेता माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी कि सही आंसर दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से। राइट आंसर तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? दोस्तों बताइए वो कौन सा शासक था? तो वे था चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे है पांचवा क्वेश्चन। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा रुपयक के नाम से जाना जाता है दोस्तों गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि कालिदास किस राजा के दरबार में थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास। सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे है, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो वे था दोस्तों मेघवर्मन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मेघवर्मन। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित दोस्तों वे कौन था? तो वे था छपड़क। सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, छपड़क था नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है संस्कृत। दोस्तों संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही आंसर है भारत। दोस्तों भारत में हुआ था शतरंज खेल का आविष्कार। आगे है, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा एरण अभिलेख, ठीक है ना। चलिए आगे है, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? सही उत्तर रहेगा गुप्त। दोस्तों गुप्तों ने स्थापित किया था मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख दोस्तों ये संबंधित है समुद्रगुप्त से, ठीक है ना। बिलसड़ स्तंभ अभिलेख दोस्तों इसका संबंध है कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ अभिलेख दोस्तों ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। और मंदसौर दोस्तों ये संबंधित है बंधु बर्मन से। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। हरिशेन किस शासक के दरबारी कवि थे? बिल्कुल दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, ठीक है ना। चलिए आगे है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो सही उत्तर होता है गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? सही आंसर होता है हुणों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए आगे है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा समुद्रगुप्त, ठीक है ना। चलिए आगे है 20 क्वेश्चन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेरे प्यारे साथियों फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? सही उत्तर रहेगा विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन। आगे है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरि ने अपना परामर्श दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 23 है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन का दोस्तों गुप्तों के काल में दोस्तों अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए गुप्तों के शासनकाल में। आगे है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था? बताइए दोस्तों वह कौन था? तो प्रवरसेन प्रथम था दोस्तों जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्रवरसेन, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम 25 क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बताइए दोस्तों किस एक का नाम देवगुप्त था इन 4 ऑप्शन में से? तो वे था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वे कौन था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम गुप्त शासक वे था चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण दोस्तों गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। सही उत्तर है दोस्तों स्कंदगुप्त के काल में किया था हुणों ने भारत पर आक्रमण। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना। चलिए आगे है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा कारण है जो कि सही नहीं है गुप्त साम्राज्य के पतन के विषय में। तो मेरे प्यारे साथियों वह है अरब आक्रमण, यानी कि ये सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437-438 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। सही उत्तर रहेगा मंदसौर अभिलेख। दोस्तों मंदसौर अभिलेख में मिलता है एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 32 क्वेश्चन हमारा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है। सही उत्तर रहेगा कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कहोम स्तंभ अभिलेख में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो कि सही हैं। तो अब देखिए दोस्तों, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो ये कथन सही है। ठीक है दोस्तों। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। दोस्तों ये कथन रहेगा गलत। ठीक है। इसके अलावा 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये कथन भी सही है। इसके अलावा दोस्तों 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। दोस्तों ये कथन भी सही है। यानी कि कथन पहला, तीसरा और चौथा दोस्तों तो ये सही है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1, 3, 4। दोस्तों ये कहाँ पर है 1, 3, 4 दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सही आंसर है सुश्रुत। तो मेरे प्यारे साथियों आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुत जाना जाता है। सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो चिकित्सक नहीं हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों वे व्यक्ति कौन हैं जो कि चिकित्सक नहीं हैं। दोस्तों अब देखिए, सुश्रुत दोस्तों ये चिकित्सक हैं, चरक भी हैं, धन्वंतरी भी हैं, लेकिन दोस्तों जो चावार्क है ना ये चिकित्सक नहीं हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चावार्क। आगे है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो वह है दोस्तों चंद्र की स्मृति में। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, यानी कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा है। तो मेरे प्यारे साथियों दीनार है जो कि एक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनार। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है दोस्तों गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पथन से संचालित होता था, यानी कि बंदरगाह से। सही आंसर है ताम्रलिपि। तो मेरे प्यारे साथियों गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिपि पतन से संचालित होता था। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिपि पतन। आगे है, सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे। सही आंसर होता है कुमारगुप्त प्रथम के दोस्तों अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।